प्रेम प्रसंग में एसडीएम पत्नी ने पति को दिया धोखा। पढ़ने की इच्छा पूरी करने का तोहफा पति को मिला धोखा। एसडीएम बनने के बाद पत्नी ने दिया तलाक। फिल्म सूर्यवंशम तो आप कभी सभी ने देखा होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर बड़े अफसर बनाते हैं। ठीक ऐसे ही असल में एक मामला सामने आया है जिसमें इच्छा पूरी करने के बदले धोखा मिला है और अब पत्नी तलाक देने पर उतर आई है। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है, जहां शादी के बाद एक सफाई कर्मी पति ने अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने उसे खुद के पैसों से पढ़ाया लिखाया, लेकिन बदले उसे मिला वह धोखा। पढ़ा लिखा कर पति ने अपनी पत्नी को पीएससी अधिकारी बनाया, मगर एसडीएम बनते ही पत्नी ने अपने उसी पति के साथ बेवफाई कर उसे ही किनार कर दिया। पत्नी से धोखा खाने के बाद अब पति ने ऑनलाइन मीडिया से अपनी गुहार लगाई है। बता दें कि सफाई कर्मी पति का नाम आलोक मौर्य है, जो प्रतापगढ़ में तैनात है और उसकी पत्नी ज्योति मौर्य बरेली में एसडीएम पद पर तैनात है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी दोनों मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। आलोक ने बताया कि साल 2010 में उसकी वाराणसी के चिरई गांव की रहने वाली ज्योति से शादी हुई। ज्योति ने शादी के बाद उसे आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। उसके बाद आलोक ने अपनी छोटी सी तनख्वाह में से पैसे काट कर उसकी पढ़ाई के लिए रुपये जोड़े। उन्होंने उसका दाखिला प्रयागराज के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में कराया था। साल 2015 में जिस दिन उसके घर 2 जुड़वा बेटियां हैं, उसी दिन एसडीएम पीसीएस का रिजल्ट आया और ज्योति का सिलेक्शन पीसीएस में हो गया। उसी समय ज्योति ने इसका श्रेय अपने पति आलोक मौर्य और ससुर को दिया, मगर आज पीसीएस पत्नी ज्योति ने अपने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज मांगने, बदनाम करने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आलोक और ज्योति की शादीशुदा जिंदगी सही चल रही थी, लेकिन इसी बीच साल 2020 में ज्योति की मुलाकात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से हुई। ज्योति मनीष के करीब और अपने पति आलोक से दूर होती चली गई। पति आलोक मौर्य का आरोप है कि उससे अपनी पत्नी पर शक हुआ तो उसने मोबाइल चेक किया। इसमें मनीष दुबे, जो कि होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है, के साथ उसकी पत्नी ज्योति मौर्य का ओपन चैट सामने आया। आलोक ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की थी, हालांकि वो असफल रहा। इसके बाद उसने 22 फरवरी 2023 को सरकारी आवास पर पीसीएस पत्नी ज्योति और कमांडेंट मनीष दुबे को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन दोनों ने उसे जान से मारने के लिए दौड़ाया। किसी तरह से भागकर उसने अपनी जान बचाई। उसके बाद ही उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया, इसलिए कि उन्होंने रंगरेलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ा था। बताया जा रहा है कि ज्योति का प्रेमी फिलहाल गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को तलाक देने की अर्जी कोर्ट में दे रखी है। हालांकि वो भी शादीशुदा है। वही ज्योति भी आलोक से तलाक की मांग कर रही है। जानकारी के मुताबिक सफाई कर्मी पति आलोक की शिकायत पर डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को इस मामले की जांच सौंपी है। हालांकि एक और मामला सामने आ रहा है कि जब ज्योति मौर्य का शादी हुआ था, उस समय कार्ड पर जो कार्ड था छपा हुआ, उसमें जो ये आपको बताते चले कि उस पर बीडीओ लिखा हुआ था। पति जो था आलोक कुमार, वो मतलब बीडीओ थे, ऐसा लिखा हुआ था उस पर कि पति जो है बीडीओ थे, पत्नी जो थी वो कुछ नहीं थी। लेकिन फिर भी उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया और पत्नी आज गलत काम करते हुए पकड़ी गई तो पति ने इसका विरोध किया। तो देखिए, ये कलयुग है, अंतिम चरण पर आ चुका है। और जो पति को छोड़कर किसी और के साथ जाए और जो पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी के साथ, तो वैसे लोगों की सोच कितनी होगी, वैसे लोगों का व्यवहार कितना गंदा होगा, उनके बाल बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो जो अपनों का नहीं होता है वो दूसरों का कैसे हो सकता है। जिस तरह अंग्रेज के साथ जो गद्दारी करते थे, जो राजा अपने राजा के साथ जो नौकर गद्दारी कर देते थे, अंग्रेज उन राजा को तो मारते ही थे, हराते ही थे, उसके साथ उनका जो नौकर गद्दारी करता था, जो राजा गद्दारी करता था, उसे भी अंग्रेज मार देते थे। इसलिए मार देते थे कि जो अपने मालिक का नहीं हुआ मेरा कैसे हो सकता है। तो जो अपने पति का नहीं हुई वो दूसरे के पति का कैसे हो सकती है। इस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसलिए कि कलयुग जो है वो अंतिम चरण पर है। इस पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या यह धोखा है, क्या पत्नी पर विश्वास करना चाहिए, पत्नी को आगे पढ़ाकर आगे बढ़ाना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।